तो विधायक जी 35 साल से आप बीजेपी पार्टी में हैं और आज अचानक आपने पार्टी छोड़ दी है, भाजपा छोड़ने का राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन, क्या वजह रही है ऐसी? मैं 86 में खंड कारवा था आरएसएस में, उसके बाद खंड संचालक का दायित्व रहा, फिर बड़े भाई विधायक 91 में बन गए। मैं एससी मोर्चे का जिलाध्यक्ष भाजपा रहा 2 बार, जिला कार्यकारिणी सदस्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी का सदस्य रहा, लगातार पार्टी की निष्ठा पूरी मेहनत के साथ सेवा करता रहा। लेकिन इन 5 सालों में मेरा टिकट कटा और उसके बाद में मैं सोचता था कि पार्टी मुझे कोई ना कोई क्षेत्रीय में पदाधिकारी की जिम्मेदारी देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके साथ साथ जो पंचायत राज मंत्री हैं भूपेंद्र जी, वो मुझसे व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं, द्वेष मानते हैं। एक बार उन्होंने पार्टी से हट के वोट देने को कहा था अपने निजी स्वार्थ में, मैंने उनकी बात मानी नहीं, मैं पार्टी के साथ था, इसलिए व्यक्तिगत रंजिश ईर्ष्या मुझसे दोषभाव मानने लगे और मुझको लगातार मेरे विरुद्ध उत्पीड़न का काम करते रहे। तो उन्होंने थाने प्रशासन तहसील में कार्यकर्ताओं में ये चाहते थे मेरी उपेक्षा हो और हर जगह मेरा विरोध करने का निर्णय लिया। वो पार्टी में शक्तिशाली हैं, इसलिए मेरी न चल के उनकी ही हर जगह चली, इसलिए मुझे मजबूर होकर पार्टी छोड़नी पड़ी। बीजेपी के इस शासन में इस समय इतनी महंगाई बढ़ रही है, किसान रोड पर है, क्या कहेंगे? हाँ, वास्तव में महंगाई बिल्कुल है और किसानों का भी उत्पीड़न हो रहा। मैं कृषि कानून के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, क्योंकि जो किसान जिस कानून को नहीं चाहता उसे क्यों थोप रहे हैं। मैं चाहता हूँ इससे बिल्कुल आर्थिक गुलामी शुरू हो जाएगी, किसान गरीब जनता बिल्कुल उत्पीड़न शुरू हो जाएगा और व्यापारी भी मजला लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो ये कानून हर कीमत पर वापस होना चाहिए और मनमानी जो सरकार कर रही है ये सरकार को माननी चाहिए और कृषि कानून समाप्त करने चाहिए। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में घमासान मचा हुआ है, आपने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिए, कुछ आपके भाजपा के विरोधी हो गए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा पूरे ज़िले में ज़बरदस्त जनाधार है, कोई विधानसभा ऐसी नहीं ज़िले की मैं अमरोहा को छोड़कर कहता हूँ जिसमें मेरा 20-25 हज़ार वोटों का किसी विधानसभा में जनाधार नहीं। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, लोग मुझसे जुड़े हैं। मैं धनौरा विधानसभा में भी 30-40 हज़ार वोटों का व्यक्तिगत रूप से मेरा जनाधार है पार्टी से हटकर। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई स्थिति आई, पार्टी ने मुझे आदेश दिया और पार्टी जिसके लिए भी आदेश देगी मैं पूरी मेहनत के साथ मैं तक साथ काम करूँगा। अभी आपने देखा प्रमुखी के चुनाव थे, उसमें काफ़ी भाजपाइयों ने गुंडागर्दी करी थी, उस समय आप भी पार्टी में थे, तो क्या कहेंगे इसमें? मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं गुंडागर्दी को पसंद नहीं करता। मैं लोकतंत्र पर भरोसा करता हूं और जो लोग समय आने पर गुंडागर्दी कर लेते हैं ईश्वर उनको नकार देता, उनका साथ नहीं देता, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। महिला प्रत्याशी तो भगा कर पीटा था एक वीडियो में। हाँ बिल्कुल, उसमें मैं उसका विरोध करता हूँ और ऐसी कोई घृणित कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे महिला का अपमान हो, मान सम्मान हो और लोकतंत्र रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए लोकतंत्र में, इसका पक्षधर हूँ। अच्छा, जो ही में आपने देखा होगा बीजेपी वाले ही पिटे हैं सत्ता में होते हुए, तो और अमरोहा के अंदर जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं ललित कमर, तो क्या इन दोनों को जोड़कर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं पहले भी कह चुका हूँ इंडायरेक्ट वे में कि हमारे पंचायत राज मंत्री का उनसे गठबंधन है, भले से समाजवादी में है और वो सब एक हैं। हम लोग छोटे कार्यकर्ता पिटते रहते हैं, उनकी सभी जगह साँठगांठ है और भाजपा का आम कार्यकर्ता यहाँ मायूस है, पिट रहा है, पूरे ज़िले में बेइज्जत होकर निकाह, कोई जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दे रहा। भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं बड़े बड़े नेता, क्या कहेंगे उस पर? अभी और बहुत सारे लोग जो घुट रहे हैं, जिनका दम घुट रहा है, जिनका कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिन्हें कोई पुराने लोग जिन्होंने पार्टी की नींव जमाने का काम किया है, वो लोग बहुत परेशान हैं। मैंने लंबे समय भाजपा में काम किया है, मेरे तमाम लोग संपर्क में हैं और अभी बड़ा बदलाव, बड़ी टूट आप भाजपा में देखेंगे बहुत जल्दी। क्या वजह है जो पार्टी छोड़ के लोग? असल में अमरोहा में कोई नेतृत्व नहीं है, अमरोहा किसी नेता में दम नहीं है भाजपा के, कोई कुछ कह दे। पूरा अमरोहा आपको विदित है, आप चूँकि समाज के तमाम लोगों से मिलते रहते हैं, पूरा अमरोहा की भाजपा मुरादाबाद से चल रही है और एक तरह से पूरी अमरोहा की भाजपा गिरवी रखी है मुरादाबाद एक नेता के यहाँ। इस ज़िले का मटिया मेट करने का काम उस नेता ने किया है और आगे देख लेना अमरोहा में भाजपा पूरी तरह से विध्वंस, भाजपा का नाश हो जाएगा उस नेता की वजह से। अमरोहा में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ एक भी सीट भाजपा की नहीं जीत रही है। अच्छा, जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव चल रहा था उसमें काफ़ी गुंडागर्दी सामने आई थी, वीडियो भी वायरल हुए थे मारपीट। ये अटल जी, आडवाणी जी की भाजपा नहीं है, ये दूसरे लोगों की भाजपा, जहाँ ना सिद्धांत हैं, ना कायदा है, ना कानून है, ना संविधान है। जो उनके हिसाब से होगा वो सही
जो पार्टी में रहेगा वो राष्ट्रवादी, जो पार्टी से बाहर जाएगा वो राष्ट्र विरोधी। जिस तरह से संविधान और कानून की धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई हैं, फिर बाकी पार्टियों में इस पार्टी में फ़र्क क्या रह गया? फिर तो लोग फिर क्यों भाजपा में रहेंगे? फिर तो दूसरी पार्टियों में लोग चले जाएंगे। जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग इस पार्टी से जुड़े थे और 265 प्लस का लक्ष्य जो दिया था माननीय अमित शाह जी ने, उसमें भी 325 सीट देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था, लेकिन जनता के एक भी वादे पर अब ये खरे नहीं उतरे। जनता का विश्वास इनसे भंग हो गया, मोह भंग हो गया। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और 5 महीने बाद 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी जैसे जोई में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, भाजपा प्रत्याशी को ही काफ़ी पीटा था, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। पिटेंगे भाजपा के लोग, क्योंकि ऊपर सेटिंग, मैंने कहा ना, मुरादाबाद से सेटिंग चल रही है। धनौरा में हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को लड़ा रहे थे और समाजवादी के महबूब अली उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ मदद चाहिए थी। इसलिए आप अगर चाहेंगे तो मैं प्रमाण दे दूँगा, महबूब अली ने तमाम लोगों को फ़ोन कर करके भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें मजबूर किया है। हालांकि हमने वो उनकी चाल पूरी तरह से विफल कर दी और हम धनौरा में लोकदल का प्रमुख बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अमरोहा में बिल्कुल अमरोहा में मैंने कहा ना, पूरी भाजपा का कमांड जो है वो मुरादाबाद से चल रहा है। वो महबूब अली उनकी सांठगांठ है, इसलिए भाजपा के लोग वहाँ पिटे। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहूँगा यार कि जो लोग पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, छोड़िए, आइए लोकदल में आपका स्वागत है और एक हरा गमछा, हरी टोपी आप सिर पर रखिए, फिर देखते हैं कौन हाथ लगाता हमारे कार्यकर्ता को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।